प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का पाठ जहाँ चाह वहाँ राह इसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह इसका प्रश्न उत्तर। तो देखिए बच्चों, यह सारांश है और सारांश को भी मैं समझा के आपको पढ़ाई हूँ। उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और नीचे देखिए, इसका प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? उत्तर, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठते। जैसे पहला, यह अपने रोजमर्रा के काम जैसे करती होगी, कैसे करती होगी। दूसरा, यह खाना किस प्रकार खाती होगी। तीसरा, यह अपना बस्ता उठाकर स्कूल कैसे आएगी। चौथा, यह अपना गृह कार्य व कक्षा कार्य कैसे कर पाएगी। और पांचवा, यह कौन से खेल खेलती होगी। दूसरा प्रश्न देखिए, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। उत्तर, हाँ। इस लेख को पढ़ने के बाद मैंने यह जाना कि यदि हम मानसिक रूप से कमजोर नहीं हैं तो हम अपनी शारीरिक कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैं अपंग व्यक्तियों को लाचार व कमजोर मानती थी, पर अब मुझे लगता है कि वे भी आत्मविश्वास, प्यार, दृढ़ निश्चय व साहस से भरे होते हैं। वे किसी भी कार्य को कुशलता से कर सकते हैं। कभी कभी तो वे हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, जैसे इला सचानी। आगे मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पहला प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। उत्तर, उसे बहुत से कामों में परेशानी आएगी। जैसे पहला, विद्यालय तक बैग उठाकर आने जाने में। दूसरा, कक्षा में लिखने का काम करने में। तीसरा, कॉपी या पुस्तक का पेज पलटने में। चौथा, साथियों संग खेलने में। दूसरा प्रश्न है, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। उत्तर, विद्यालय में उसके लिए एक सहायक नियुक्त किया जाए तो जो कि उसके लिखित कामों में और बैग आदि ढोने में उसकी मदद कर सके, या मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। अब देखिए प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। उत्तर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, नीचे दिया गया है। जैसे कृष्णा नगर, तो और भी कोई एड्रेस आप दे सकते हैं। कृष्णा नगर, नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2020। प्रिय इला, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। पहले मेरा मानना था कि अपंग व्यक्ति को जीवन के हर छोटे बड़े काम में दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। तुमने कसीदाकारी जैसी कठिन कला में महारत हासिल करके असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने तो मेरी सोच ही बदल डाली है। तुम्हारे धैर्य व विश्वास की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुम हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हो। मेरी कामना है कि ईश्वर तुम्हें हर कार्य में सफल बनाए। तुम्हारा या तुम्हारी बिन्नी। अब देखिए, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इसके तहत प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे। क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर, इला अपंग थी, इसलिए स्कूल वाले उसकी सुरक्षा व अपंगता को लेकर चिंतित थे। सुरक्षा संबंधी चिंता तो सही है, परंतु अपंगता को लेकर चिंता करना सही नहीं है, क्योंकि इला किसी काम को तो इतनी फुर्ती से कर लेती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। वैसे भी इला जैसे अनेकों छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी। उत्तर, इला की कसीदाकारी में केवल काठियावाड़ की ही नहीं बल्कि लखनऊ व बंगाल की झलक भी दिखाई पड़ती थी। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। उसने वस्त्रों का, उस पर बनाए जाने वाले नमूने का, रंगों का तथा
टाँकों का चयन बड़ी समझदारी से किया था। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। वह पारंपरिक डिजाइनों में भी नवीनता ले आती थी। अब तीसरा प्रश्न है, सही के आगे टिक का निशान लगाओ। अब देखिए, इला 10वीं कक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं की थी। दूसरा, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। तीसरा, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। चौथा, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो इला 10वीं की कक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि उत्तर है कि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। चौथा प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर नहीं। यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और इला को कुछ करने का मौका नहीं देते तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। अब देखिए, यहाँ पर है कसीदाकारी। प्रश्न संख्या 1 क का प्रश्न है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। उत्तर है पल्लू, टाँके, बूटियाँ, परिधान, रेशम, कसीदाकारी, बेल बूटे, चिकनकारी, कांथा, जंजीर, कसूती, रेशम, सुई। ख का है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, ऊन, बागवानी, पतंगबाजी। तो यहाँ उत्तर है बागवानी। खुरपी, बागवानी के लिए क्या क्या जरूरत होता है? खुरपी, खुदाई करना, क्यारी बनाना, पौधे, पानी देना, खाद। पतंगबाजी, पतंग, माजा, चरखी, पतंग उड़ाना, पतंग काटना। दूसरा प्रश्न, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ। उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बरों की मदद से कढ़ाई करो। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यह अपने से बच्चे कर सकते हैं नीचे। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों।